अब देखो ये तो अभी पता, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर हो जाता है कम। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बॉइलिंग, मान लो सर कि पहले टी टेम्परेचर पे वो मान लो कि 1 atm प्रेशर वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा था। अब आपने टी टेम्परेचर पे उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका टी टेम्परेचर पे बेचारे का प्रेशर हो गया कम। अब उसको बॉयल करने के लिए फिर इस प्रेशर रेंज तक जाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, इसको मैं इस ग्राफ से समझाता हूँ जो आपकी बुक में भी दिया होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, और इसको नॉर्मली भी आप समझते हो। कि आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर के साथ अगर वेपर प्रेशर का देखना हो मुझे ग्राफ, ठीक है, इधर मान लो इस एक्सिस से मैंने टेम्परेचर रखा है और इधर मैंने रखा है वेपर प्रेशर। तो ऑब्वियसली सर टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर जो होगा इंक्रीज करेगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। होगा या नहीं होगा, बोलो। इंक्रीमेंट का ग्राफ तो ऐसा ही होगा यस ना। सर। ठीक है। अब मान लो कि मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। तो मतलब सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो होगा थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा। मतलब दिस इज ग्राफ ऑफ, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको वो किसका है? सॉल्यूशन का ग्राफ है। नीचे वाला किसका है? सॉल्यूशन। टेम्परेचर के साथ जो वेरी कर रहा है। ये ग्राफ समझ में आया क्या, पहले तो ये बताओ मुझे। यस सर। अब अगर आपको ये ग्राफ समझ में आया तो ग्राफ आपको सही लग रहा है क्या? सही ड्रॉ किया है मैंने ग्राफ? बोला बिल्कुल सही ड्रॉ किया है सर, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर देखा जाए तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन जो बनता है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, कि वेपर प्रेशर गेट्स डिक्रीज्ड वंस वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू अ सॉल्यूशन। So the vapor pressure will be low at the same temperature for a solution as compared to the solvent. तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर का ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है 1 atm। क्या है ये 1 atm है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यहां पे मान लो मार्क कर दिया मैंने एक पॉइंट यहां पे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। यहां पे मार्क कर दिया मुझे। अब अगर सॉल्वेंट को बॉयल होना पड़ेगा तो ऑब्वियसली सर उसको इतना टेम्परेचर देंगे तब जाके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना बनेगा। बोलो हाँ या ना, बताइए। तो ये टेम्परेचर जो होगा, ये टीबी में लिख देता हूं, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। यही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये बात आप रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ग्राफ का ही तो अच्छी बात होती है यार, चीजें अच्छे से दिख जाती है अपने को, कि एक एटीएम प्रेशर पे कितना टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, यही तो हमें ग्राफ बताएगा ना। और वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये है आपका वेपर प्रेशर, और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है किस टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर पे। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? अरे आ रही नहीं आ रही, बताओ ना यार। फिर से रिपीट कर दो। एक बार फिर से वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ में नहीं आया बोलो सर, समझ में नहीं आया। एक बार फिर से सर आई रिपीट डिडंट करो। अंडरस्टूड। हाँ ऐसे। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है नंदनी, आप बताओ मुझे। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? ये मत सर बोलना कि जिस बॉयल कर। हाँ। वेपर प्रेशर का जो होता है वो इक्वल हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक का जो होता है प्रेशर उसके। टेम्परेचर एट विच, बिकॉज सर ऐसे बोलोगे कि सर इन एनी लिक्विड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। So there comes a temperature at which liquid starts to boil, and we define that temperature as the temperature at which boiling vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. क्योंकि सर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो लिक्विड तेजी से बाहर निकलना लगेगा, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्लियर है कि नहीं? बोलो कौशिकी। ठीक है। अब
मान लो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm ही होता है ना, इसे तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। 1 atm इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस और नो? बोलो नंदिनी। यस सर। राइट। अब मैं जो डेफिनेशन है उसको मैं समझाता हूं इस ग्राफ पे कि टेम्परेचर, अब ये ग्राफ किसका है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ है ना, येलो वाला है क्या? तो येलो येलो वाले ग्राफ पे मुझे एक पॉइंट मार्क करना है जहां पे प्रेशर 1 atm हो जाए, क्योंकि वही पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये येलो वाले ग्राफ पे पॉइंट ये मैंने मार्क किया 1 atm, तो यहां है, तो 1 atm के सामने यही पॉइंट हुआ ना? हुआ? यार ग्राफ तो रीड करने आता है ना आप लोग को? सर फिर वो जो आपने वहां पे जो डॉट बनाया है, इसका मतलब वो है कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर उसके आगे हम उसको बॉईल करेंगे तो। डॉट वॉट छोड़ो यार, डॉट मतलब ये है कि डॉट, डॉट पहले, अगर डॉट को इधर से कंपेयर करते हो प्रेशर वाले एक्सिस से, तो वो पॉइंट है जहां पे कि प्रेशर 1 atm होगा। कोई भी ग्राफ एक वेरिएबल से तो बनेगा नहीं ना नंदनी। एक्स का ग्राफ क्या होगा बताओ? बोलोगे सर एक्स का क्या ग्राफ होगा, एक्स किसके साथ वेरी कर रहा है, कुछ बताओगे तो बताऊंगा ना कि एक्स का ग्राफ क्या है। एक्स तो एक्स है, वेरिएबल है, कैसे वेरिएबल है, कैसे वेरी कर रहा है, इफ यू डोंट नो द रिलेशन वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ, राइट? So there has to be two variables. So every graph has at least two variables. इसलिए तो एक्सिस के बीच में ग्राफ बनता है। तो दो वेरिएबल कैसे, जैसे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है, सर एक्स वाई का ही ग्राफ ले लो, y इज टू एम एक्स प्लस सी। तो उस ग्राफ पे दो वेरिएबल होते हैं, एक्स भी वेरिएबल होता है और y भी वेरिएबल होता है। तो एक्स और y को हम रिलेट करते हैं उस ग्राफ पे, यही करते हैं ना कि अगर एक्स इतना होगा तो y इतना होगा। लीनियर, आपने टेंथ में ही पढ़ा होगा कुछ, तो लीनियर कुछ बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं मैथ्स में लीनियर, हाँ लीनियर इक्वेशन अभी पढ़ोगे शायद। तो पॉइंट ये है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी हर ग्राफ के दो वेरिएबल होते हैं। तो इस पॉइंट पे दो चीजें हमें पता चलती हैं कि इस पॉइंट पे प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर टीबी के बराबर है। कुछ भी टीबी हो सकता है, टेम्परेचर हमें नहीं पता क्या है, बट दिस टेम्परेचर विल बी डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। नंदिनी हाँ ना बोल दो यार, नहीं समझ में वापस समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आ गया समझ। नहीं आया? सर आ गया अब। पक्का? यस सर। ठीक है। अब मुझे देखना है कि सॉल्यूशन के लिए कितना टेम्परेचर होगा। तो तुम बताओ नंदिनी, सॉल्यूशन के लिए कहां टेम्परेचर लाई करेगा बॉइलिंग पॉइंट पे? सर उसका नीचे होगा, मतलब कम होगा। कहां पे, यहां, इधर या इधर? 1 atm पे ही होगा। 1 atm पे होगा, क्योंकि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी चेंज होगा, टेम्परेचर तो हम लिक्विड का चेंज कर रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम कैसे चेंज करेंगे? तो सर प्रेशर तो 1 atm ही होगा। तो कौशिकी बताओ ये लाइन को मैं कहां ले जाऊं अब मतलब इस ग्राफ पे कौन सा पॉइंट मार्क करूं? सर उसको आगे, आगे मतलब एक्सटेंड कर दूं ऐसे? हाँ, और ये हाँ यहीं पे होगा। अब आप बताओ नंदिनी कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? ये है। अब ये क्या हो गया, ये है टी डैश बी, वेयर टी बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों सर? क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिसपे सॉल्वेंट का प्रेशर 1 atm है। एंड टी डैश बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों सर? क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जहां पे सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, जो सॉल्यूशन है उसका जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है। देखो सॉल्यूशन का प्रेशर यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये देखो 1 atm के बराबर है। तो अब आप मुझे बताओ नंदिनी कि टीबी बड़ा या टी डैश बी? सर टीबी। अरे यार नंदिनी क्या कर रही हो यार? टीबी कैसे बड़ा हो सकता है यार? पहले ग्राफ पे जो वैल्यू आती है वो बड़ी होती है या बाद वाली बड़ी होती है? इधर तुम्हारा एक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो कैसे ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा? सर टी डैश भी बड़ा होगा फिर। ऐसे मत करो यार, दुखी कर देती हो कभी कभी तुम। चलो तो टी डैश भी हो गया बड़ा। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है?
सर हमें ये समझ में आता है यहां से कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो 1 atm पहुंचने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। वो ये ग्राफ भी हमें यही बात बता रहा है कि इफ वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्यूशन, इट्स टेम्परेचर और द बॉइलिंग टेम्परेचर विच वी कॉल इज गोइंग टू इंक्रीज। सी, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो एलिवेशन हुआ कि नहीं हुआ बॉइलिंग पॉइंट में? बोलो, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ ना? तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको हमने समझ लिया है, ये क्वालिटेटिवली हमने डिस्कस कर लिया है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि कितना बढ़ गया। सर ये तो समझ में आ गया कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कैसे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर होगा जो इसको डिपेंड, जिसपे डिपेंड करेगा। वो सारी चीजों का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसकी, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज क्वालिटेटिवली हमने ये बात समझ ली कि हाँ ऐसा तो होगा यार, अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है कि मिल्क जो बॉयल होता है उसमें जैसे ही आप शुगर ऐड करते हो तो टेम्परेचर तो सेम ही रहता है ना, शुगर ऐड करने से थोड़ी टेम्परेचर घट जाता होगा मिल्क का, नहीं, टेम्परेचर तो सेम रहता है सर, लेकिन वो बॉयल होना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो अब वो बॉयल होगा थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे। तो ये सब चीजें जो हैं वो आसपास दिखती हैं, we just have to find out and notice them and try to explain them through our understanding of subject. So that will be it for today. Tomorrow we'll discuss these two colligative properties and other ones also. Not tomorrow, I think next class is day after tomorrow, right? So day after tomorrow we'll complete this chapter and then we'll discuss some problems. I have shared assignment. If it is not reached you, I'll ask these guys to share with you. नहीं तो मैं पर्सनली भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है? ऑलराइट, नो डाउट्स, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।